हेलो, गुड मॉर्निंग सभी खेल प्रेमियों, प्यारे छात्र छात्राओं और शिक्षक साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो है पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर कुछ वक्तव्य स्पष्ट करना चाहता हूं। ओलंपिक मिशन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अब की बार जो 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे और भारत सरकार द्वारा इसकी पहले से ही तैयारी की हुई है। भारत सरकार द्वारा जो है मिशन ओलंपिक कमेटी MOC बनाकर इसकी पहले से ही तैयारी की गई। भारत सरकार ने अपनी बेहतरीन तैयारियां जो हैं इस वर्ष खिलाड़ियों को और तमाम तरह की सुविधाएं और एक बेहतरीन बजट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले ऐसा देखने को भारतीय इतिहास में ओलंपिक को इतना बजट कभी नहीं मिला। अगर हम 2016 ओलंपिक खेलों में एलोकेट बजट की बात करें तो ठीक लगभग उससे दुगना जो है बजट इस साल 72 करोड़ रुपीज़ जो है एलोट भारत सरकार के द्वारा ओलंपिक खेलों के लिए किया गया है। अब की बार भारत सरकार को एक नई उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ओलंपिक में 2016 में 2016 और 2020 ओलंपिक में जो कि 2021 में आयोजित हुआ था, भारत की टैली में जो है मेडल की जो संख्या है वो 7 हुई थी। अब की बार भारत सरकार और तमाम एथलीट और तमाम ऑफिशियल्स, तमाम खेल प्रेमी इस उम्मीद को करते हैं कि अब की बार हमें ये सिंगल डिजिट को ब्रीच करना है और तोड़कर हमें जो है डबल डिजिट में अपने डाटा को लेकर आना है। और हम जो है वो जो है 2 आंकड़ों में, मतलब 9 से ऊपर 10, 11, 12 या 15 तक अपनी ओलंपिक की हम जो है टैली में मेडल लेकर आएंगे। भारत सरकार ने 72 करोड़ रुपीज़ देकर और तमाम तरह की सुविधाएं देकर, जिसमें फॉरनर कोचेज़ भी हैं, तमाम तरह के कटिंग एज टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हैं, जिसमें इंफ्रारेड सोना कैबिन है, रेड लाइट थेरेपी है, हाई स्पीड कैमराज हैं, आईपैड हैं, शूज़ है, सनग्लासेस हैं, स्पोर्ट्स किट हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अलग अलग ट्रेनिंग कोच हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोच अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तमाम तरह की सुविधाएं और ये देकर भारत सरकार ने खजाने का मुंह खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सफलता भी प्राप्त होना स्वाभाविक है। 2020 वर्ल्ड कप के बाद भारत सरकार के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और मेरी तो 2020 वर्ल्ड कप के बाद भारत के 140 करोड़ देशवासियों से ये भी अपील है कि अब आप अपना ध्यान क्रिकेट के साथ साथ ओलंपिक खेलों की तरफ भी लेकर आएँ। जब हम ओलंपिक खेलों में अगर हम बेहतरीन प्रदर्शन देंगे तो यकीन मानिए हमारे को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो ओलंपिक खेलों में टॉप लेवल पर होते हैं और विकासशील राष्ट्र ओलंपिक खेलों में सबसे नीचे पायदान की ओर मिलते हैं। तो ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि ओलंपिक टैली जो है वो किसी राष्ट्र की खुशहाली और उसकी GDP की तरफ संकेत करती है। क्योंकि ओलंपिक कोई एक खेल नहीं है, ओलंपिक सभी खेलों का समावेश है, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर है, सभी देश उस पर बेहतरीन अपने खिलाड़ी भेजते हैं, तो वहाँ पर मेडल लेकर आना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप से भी बड़ी बात है। इसी आशा के साथ मैं आज आपके समक्ष पेश हूँ कि भाई अब हमें क्रिकेट के साथ साथ, नो डाउट क्रिकेट भी एक अच्छा खेल है, एक बेहतरीन प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने वहाँ दिया है, कि अब हम थोड़ा सा ध्यान अपना आम जन का, खेल प्रेमियों का ध्यान जो है वो ओलंपिक की तरफ खींचे। यही मेरा आशय जो है आज की वीडियो में था। और अगर हम बात करें तो इस वर्ष खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो जिसमें PV सिंधु जो है इस समय जर्मनी में अपना अभ्यास कर रही है, उसको तमाम तरह के कोचेज़, तमाम तरह की सुविधाएं, उनको उनके कैंप की इत्यादि का खर्च भारत सरकार ने उठाया है और वो जर्मनी में अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग कर भी रहे हैं। इसी के साथ अगर हम टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल की बात करें तो उनको भी जो है, मोनिका बत्रा की बात करें तो उनको बेहतरीन इम्पोर्टेड एक टेबल टेनिस की जो टेबल उपलब्ध कराई गई है, सामान उपलब्ध कराया गया है, ताकि वो ठीक ढंग से टेबल टेनिस में अपनी पेस, स्पिन और बाउंस इत्यादि की शानदार ड्रिल एक्सरसाइज कर पाए। तो ये भी एक अच्छी
बेहतरीन सुविधाएं के साथ उनको दी गई हैं। इसके साथ मीराबाई चानू को जो है एक हमारी वेट लिफ्टर है, उनको जो है आईपैड, हाई स्पीड कैमरा इत्यादि उपलब्ध कराया गया है और वो भी इस समय अपने कोचेज़ के साथ, बेहतरीन कोचेज़ के साथ अपने अभ्यास में जुटी हुई हैं और हमें उनसे मेडल की भी काफ़ी हद तक उम्मीद है, या श्योर उम्मीद आप ये कहिए। और अगर हम देखें तो अब की बार जो है ऑफिशियल्स, कोचेज़, ट्रेनर्स, हमने वो सुविधाएं जो यूएसए और चाइना देता है वो भारत सरकार ने दी है। और बजट की बात करें तो इस वर्ष जो हमारा जो बजट है रियो ओलंपिक से ठीक दुगना 2016 के 72 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भारत सरकार ने जारी किया है। और ये जो भारत सरकार की जो स्कीम है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्टेडियम, अर्थात खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक लेकर जाने के लिए जो सुविधाएं, जो बजट की ज़रूरत पड़ेगी वो भारत सरकार और खेल मंत्रालय के थ्रू, फेडरेशन के थ्रू ये तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाने का जो है अपना भरसक प्रयास जो है कर भी रही हैं। और उसमें पिछले वर्ष की जो अगर हम परफॉर्मेंस देखें, उन परफॉर्मेंस को देख के हम कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन प्रदर्शन है। इसके अलावा अब की बार एथलेटिक्स में हमें बेहतरीन सफलता की उम्मीद है। अगर हम टैली की बात करें कि डबल डिजिट में हमारे डाटा कैसे आएंगे, कितने मेडल आएंगे, तो एथलेटिक्स में 2 से 3 मेडल जो है अब की बार हमें प्राप्त करने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा थ्रोर है, उसके साथ अन्य थ्रोर भी बेहतरीन प्रदर्शन में हैं। और अभी तो तजिंदर टुर ने भी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अभी हाल ही में शॉर्ट पुट के अंदर। इसके अलावा बॉक्सिंग में हमें 2 से 3 मेडल की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। बैडमिंटन में हमें 2 से 3 मेडल की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आर्चरी में 1 मेडल की प्रबल संभावना है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के द्वारा 1 मेडल की तो श्योर, बाकी देखा जाए। और हॉकी, रेसलिंग, शूटिंग, इन आदि खेलों में भी हमें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। तो मैं तो यही एक आम जनमानस से, खेल प्रेमियों से अपील करूंगा कि अब अपना ध्यान जो है, हम 2020 वर्ल्ड कप में हमें चैम्पियनशिप प्राप्त हो चुकी है, वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है, लिहाजा अब हमें अपना ध्यान जो है ओलंपिक की तरफ लेकर आना चाहिए, ताकि ओलंपिक में अगर हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगी तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। ओलंपिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपके देश का एक अच्छा स्वास्थ्य है। आपके देश का अच्छा स्वास्थ्य है, इसलिए अच्छे खिलाड़ी वहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य जीडीपी की ओर संकेत करता है कि जिस देश का जितना अच्छा स्वास्थ्य सूचकांक होता है उतना ही उस देश की जीडीपी तरक्की करती है। और किसी देश की जीडीपी जो है वो उस देश की खुशहाली का प्रतीक है। तभी हमारा एक खुशहाल राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। हम भी जो है यूरोपियन, अमेरिकन और चाइना जैसे विकसित राष्ट्रों की दौड़ के समक्ष खड़ा होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये भरसक प्रयास करना पड़ेगा। आम जनमानस ये पूछता है कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आए। आम जनमानस से हम खेल प्रेमी ये भी पूछते हैं कि आपने क्या टेलीविज़न ओपन करके पेरिस ओलंपिक खेल को देखा? क्या आपने अखबार में आने वाली स्पोर्ट्स की और ओलंपिक की खेलों को पढ़ा? अगर आप प्रत्येक अखबार में 2 पेज स्पोर्ट्स से भरे होते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे नहीं, आप टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट पेरिस ओलंपिक का सोशल मीडिया पर इत्यादि पर देखेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, तो ये कैसे संभव है कि ओलंपिक वालों को, खिलाड़ियों को और सरकार को उत्साहवर्धन मिलेगा? ये फेडरेशन और वो स्पॉन्सर कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और मल्टी इंटरनेशनल कंपनियां, भारत सरकार अपना इंटरेस्ट तभी दिखाएगा जब आम जनमानस दिखाएगा, आम जनमानस इसकी डिमांड करेगा कि हाँ ओलंपिक भी कोई चीज़ है। तो अनंत शुभकामनाओं और उज्जवल भविष्य के साथ ओलंपिक में हम बेहतरीन प्रदर्शन दें। मैं स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी बतौर जो है जनरल सेक्रेटरी आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। नमस्कार।